Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Shivam Arora and I hope you all are doing very fine. So आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीट मैट्रिक्स को लेकर क्या अपडेट आया है और क्या अपडेट अभी आने हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग को लेकर चॉइस फिलिंग का क्या है, करनी भी चाहिए अभी या नहीं करनी चाहिए या वेट करना चाहिए, इन सभी बातों पे हम आज इन टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और सीट्स कितनी ऐड ऑन होने जा रही हैं आगे, होंगी भी या नहीं होंगी, इन सभी पे आज हम इस टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, और कुछ डीएनबी के नए हॉस्पिटल्स भी आए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो मोस्टली जो टॉपिक्स हैं, कल हमने बहुत वीडियोस बनाई और उसमें आपको रेगुलर अपडेट भी किया कि हाँ अभी सीट मैट्रिक्स आ गया, टेंटेटिव के टाइम भी आपको किया था, और जब कल ओरिजिनल सीट मैट्रिक्स आया तभी आपको अपडेट किया और बताया कितनी कितनी कहाँ सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, और मैं आपको आज भी बताऊँगा कहाँ कहाँ कितनी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं डीएनबी में भी। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, तो उसको आप ज़रूर देखिए एंड तक। बाकी चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई अपडेट है तो आपको वो मिलता रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम सीट मैट्रिक्स को लेकर। सीट मैट्रिक्स को लेकर क्या अभी पोजीशन है, देखिए कल पहले टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आया इंट्रा एमसीसी वाली वेबसाइट पे, उसके बाद एमसीसी की वेबसाइट पे आया जो कल फाइनल सीट मैट्रिक्स आया। अच्छा, फ़र्क हमें देखने को क्या मिला, फ़र्क हमें ये देखने को मिला कि 800 जो 64 सीट्स हैं वो न्यू एड ऑन हुई हैं, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में 300 से ज़्यादा वो नेगेटिव गई हैं, माइनस में गई हैं, मतलब सीट्स ऐड होने की बजाय सीट रिड्यूस हो गई। तो ये एक मेजर लॉस देखने को मिला। और इसके अलावा क्या हुआ, कुछ कोटास की सीट्स होती हैं, और जैसे एएमयू की सीट्स हैं, बीएचयू की सीट्स हैं, डीयू की सीट्स हैं, इंटरनल कोटा की जो सीट्स उसमें शो कर रहे हैं, बट उसकी ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं वो भी शो नहीं हो रही हैं। कुछ टेंटेटिव में सीट्स थी, जो टेंटेटिव वाला सीट मैट्रिक्स था, और फाइनल में वो 700 से 800 सीट्स का फ़र्क आ गया, वहाँ पे वो नहीं शो कर रही हैं। तो अभी बहुत सारी सीट्स अभी ऐसी हैं जो वैकेंट है, मतलब अभी आनी है, उसका आपको वेट करना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ 864 सीट्स आई हैं। बाकी सीट्स अगर मैं एक्सपेक्ट भी करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1000 से 1200 सीट्स अभी आपकी आ सकती हैं, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ होगा, हो सकता है क्योंकि अभी कुछ ऐसा टाइम चल रहा है, फेस्टिवल सीज़न था, और बिहार में भी काफ़ी अभी छठ पूजा थी, तो हर स्टेट में लगभग छठ पूजा जो थी मनाई जा रही थी। हो सकता है फैकल्टी वहाँ पे ना हो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं रजिस्ट्रार के हाथ में होती हैं कॉलेज के, तो उन्होंने अपडेट ना किया हो। मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था ये हो सकता है एमसीसी की तरफ से ना डिले हुआ हो, ये कॉलेज की तरफ से डिले हो रहा होगा, तो उन्होंने ना अपडेट किया हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो सारी चीज़ जब तक अपडेट नहीं होंगी तब तक चॉइस फिलिंग आप नहीं करें। ठीक है, थोड़ा सा उस चीज़ को वेट करें। और चॉइस फिलिंग के जो पोर्टल में भी, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो रही है अभी चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो जाएं उसके बाद ही जो है आपने डिसीजन लेना है। अच्छा, अब काफ़ी कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि 2000 सीट से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, इसमें कितना ही पॉजिटिव शिफ्ट आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। अगर न्यूट्रल रह गई 1000 से कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा जब तक सीट ज़्यादा नहीं ऐड ऑन होती। गवर्नमेंट ने अपने ट्वीट किया था अपने ट्विटर अकाउंट पे ऑफिशियल पे कि 4081 सीट्स वी आर गोइंग टू इंक्रीज दिस ईयर। वो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाला था, सबने देखा भी होगा वो। अब वो उसमें कितनी सच्चाई है, या तो अगर नहीं करनी थी तो उसको ना डालते, किसी ने कहा तो नहीं था आपको डालने के लिए कि आप बताएं सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। अगर डाला है आपने, इन्फॉर्म किया, एक्नॉलेजमेंट दी है, तो उसको ऐड भी करें। अच्छा, इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, गवर्नमेंट अपनी जगह ठीक भी हो सकती है। वो क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि राउंड 1 में सीट टोटल इंक्रीज हो गई, राउंड 2 में भी सीट्स इंक्रीज होती हैं, राउंड 3 में भी होती हैं। अब काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हम राउंड 1 में ले लें तो हम वो जो नई सीट्स हैं वो नहीं मिलेंगी। बिल्कुल नहीं मिलेंगी आपको, तो आपको उसी के साथ सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो अब आती है बात सारी अपनी इनर सेटिस्फेक्शन की, कि आपको राउंड 1 में जो अच्छी चीज़ मिल रही है आपने लेके आप साइड हो गए, आप ग्रेडेशन में चले गए, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप लेके उसको आप एक ही बार साइड हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा आप अपग्रेडेशन के लिए जाएँ तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। क्या पता आपको जो नई सीट्स आ रही हैं वो अच्छे कॉलेज कुछ मिल जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है नए हॉस्पिटल मिल जाए डीएनबी के, क्या पता आपको कुछ पुराना हॉस्पिटल ऐसा मिल रहा था जहाँ पे इतना वर्कलोड नहीं है, कुछ नया हॉस्पिटल आ जाए जहाँ पे वर्कलोड है, क्या पता अपग्रेडेशन में मिल जाए। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। और यूजी में भी अपने देखने को मिला कि इस बार नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, राउंड 3 में भी, राउंड 2 में भी, इवन सी वैकेंसी में भी काफ़ी सारी सीट्स ऐड ऑन हुई। ठीक है, तो इस बार ये हो सकता है कि सारी सीट जो हम 80-90% देखते थे राउंड 1 में सीट्स आ गई, वो ना होके जो है
राउंड 2 में जैसे राउंड 1 में 30% निकाल दी, राउंड 2 में 40% सीट्स और निकाल दी जो नई वाली हैं उनका कैलकुलेट करके उनके परसेंटेज निकाल के राउंड 3 में कुछ सीट्स ऐड कर दी, या तो हमें ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता सो इट विल बी बिग लॉस फॉर द स्टूडेंट्स हु वर वेटिंग फ्रॉम द लास्ट ईयर, जिन्होंने ड्रॉप किया कि शायद सीट्स इंक्रीज होंगे तो कुछ मिलेगा। इस बार कैंडिडेट्स भी इंक्रीज हुए हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो कैंडिडेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो सीट्स ज़्यादा से इंक्रीज होनी चाहिए, बट हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, और सीट मैट्रिक्स में भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, उसमें भी काम होना भी बहुत सारा बाकी है। ठीक है, तो राउंड 1 में मोस्टली जो सीट्स आ जाती हैं, बट इस बार जो उम्मीद है वो मुझे कम दिख रही है आती, तो ये हो सकता है कि राउंड 1 की कट ऑफ काफ़ी ऊपर चली जाए, राउंड 2 की डाउन आए, राउंड 3 की उसके बाद और डाउन आए। ये जो पॉसिबिलिटी है ये मुझे इस बार देखने को मिल सकती है। बट कट ऑफ में बात करें, अगर उतनी सीट्स नहीं होती ऐड ऑन, तो शायद जो मैंने आपको अपनी वो कट ऑफ बता रखी हैं क्या क्या एक्सपेक्टेड रह सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलें। क्योंकि जब हम वीडियोज़ बनाते थे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, वो सब कुछ देखते हुए बनाते हैं कि इस बार क्या रहेगा पोजीशंस, इस बार कितनी सीट्स ऐड ऑन हो रही हैं, कैंडिडेट्स कितने हैं। बट अगर नहीं होती चीज़ें तो मे बी इट विल बी ए बिग लॉस फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें भी वेट करना चाहिए और थोड़ी अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ दिन भी के नए हॉस्पिटल्स आए हैं इस बार, दिल्ली एनसीआर में आए हैं, आर्मी के आए हैं, गुजरात में, बिहार में, उड़ीसा में, त्रिपुरा में, गुजरात में बहुत सारे आए हैं इस बार। ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी ऐड जोन हुआ, काफ़ी कॉरपोरेट इस बार हॉस्पिटल ऐड हो रहे हैं। और कुछ इंटीरियर्स में भी इस बार ना, जो छोटे शहर में कह दूँ, छोटे शहर भी नहीं, टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में भी जो है इस बार आपको डीएनबी हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं आपको नियर बाय मिलने की, एक तो वो बढ़ जाती हैं, और चांसेस इवन मिलने के भी वो बहुत ज़्यादा उसके साथ साथ वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस बार जो फ़र्क है आपको इस बार लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। कुछ सीट्स ऐड ऑन हुई हैं डिप्लोमा में, बता देता हूँ। इस बार रेडियो में 23 सीट्स इंक्रीज हुई हैं अभी तक के सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली। ओबीजीवाई में 10 हुई हैं, पीडीए में सबसे ज़्यादा 57 हुई हैं, टीबी चेस्ट में 10 हुई हैं, ऑप्थेल्मा में 25, ईएनटी में -5, फैमिली मेडिसिन में -35 और एनेस्थीसिया में 29 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, तो टोटल 114। और डीएनबी में एनेस्थीसिया की 32 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, सीटीवीएस जो 6 साल वाला कोर्स है हमारा उसमें 8 हुई हैं, डर्मा 1, एमरजेंसी मेडिसिन 37, फैमिली मेडिसिन 10, जनरल मेडिसिन में सबसे ज़्यादा सीट इंक्रीज हुई है, लगभग 103 सीट्स इस बार इंक्रीज हुई हैं अभी तक। सर्जरी 48, आईएचबीटी 5, ओबीजी में कोई सीट नहीं, ऑर्थो 65, पीडीआर 36, साइकी 4, रेडियो 31, रेस्पिरेटरी मेडिसिन 9, न्यूक्लियर मेडिसिन 2, ईएनटी 13, ऑप्था 16, रेडियो ऑन्कोलॉजी 25, प्लास्टिक सर्जरी 3, और पीडिया में सर्जरी में कोई नहीं हुई, न्यूरो सर्जरी में 14। तो लगभग 494 सीट्स यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, तो ओवरऑल 820 सीट्स जो है इस बार आपको इंक्रीज देखने को मिली है, और सबसे ज़्यादा डीएनबी डिप्लोमा में सीट इंक्रीमेंट हुआ है। बट थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अभी नए सीट मैट्रिक्स का जब तक नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है अभी। ठीक है, अभी किसी भी चीज़ों पर रिलाई ना करें और कॉलेजेस की अपनी लिस्ट बनाएं, गुड टू बैड। अब आपको चाहिए क्या, अब आप किस हिसाब से चॉइस फिलिंग करना चाह रहे हैं, क्या वहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स के हिसाब से कर रहे हैं, नियर बाय नंबर ऑफ, किसी को बॉन्ड ज़्यादा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, उस हिसाब से चॉइस फिलिंग आपने प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और टॉप में अच्छे हॉस्पिटल्स को रखें, अच्छे कॉलेजेस को रखें, और ठीक है अपनी रैंक के अकॉर्डिंग देखें चीज़ें, तो आसानी से आपको मिल जाएंगी। बाकी कोई नया अपडेट आता तो मैं आपको अपडेट करूँगा। कोई पेड काउंसलिंग सर्विसेज रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, कोई डाउट है, तो यू कैन कॉल अस ऑन द number which is given below, and we have one more number in which you can call 905645035. This is our another number, and you can also visit our office if you want to meet and have a conversation together. So you can come over and have a meet, and you can आपको एक बुक कर लेना है हमारा स्लॉट। ठीक है, कॉल करके आप कर सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।